बोले दी जी। जय बोले। पंडित जी मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। ये अपना प्राचीन महादेव मंदिर है जो सरोवर से लगा हुआ। वहाँ पांचों पांडव प्रथम बार यहाँ आए थे। आने के उपरांत भगवान शिव जी का भव्य स्वरूप देख के आकर्षित हुए। पूरा एरिया जंगल था और जंगल में ही कहते हैं कि मंगल होता है, वैसे ही प्रभु के वह दिव्य स्वरूप को जहाँ से भी आकर्षित किए हों वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद आसपास में साफ़ सुथरा करके बैठने का जगह बनाए शिवलिंग के पास, और साथ ही साथ उस सरोवर का निर्माण, और फिर बैठ के अपनी याचना अनुकूल प्रातःकाल स्नान ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा याचना की। करते हुए साक्षात भगवान शिव का दर्शन हुआ और उन्हें आशीर्वाद मिला विजयी भवा का। किसने किए ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन? पांडवों ने? पांचों पांडवों ने। पांडवों ने, ठीक है। 12 वर्ष का वनवास, 1 साल अज्ञातवास लगा था। उस समय इस दर पे आए थे भगवान शिव के। तो पहले किस मंदिर के दर्शन करने होते हैं? पहले जी प्रथम मंदिर अपना शिव जी का है जहाँ स्वयं शंभु विराजमान है। हाँ जी, दिखा दीजिए। खंडित स्वरूप। आइए पंडित जी राम मंदिर के दर्शन करवा दोगे आप? जी, यह प्रथम महादेव मंदिर है जहाँ पांचों पांडव आए थे भगवान शिव जी के दरबार में और यहीं पे पूजा याचना की थी। साथ ही साथ यह सरोवर का निर्माण किए थे जी। यह प्रवेश द्वार है महादेव का जहाँ खंड स्वरूप भगवान शिव विराजमान है। ये आगे जाया जाता है? हाँ जी चलिए। ये खंडित है? हाँ जी, यह शिवलिंग खंडित है जो स्वयं शंभु के रूप में विराजमान है। ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं नमः शिवाय। शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् महाकालाय मृत्युंजयाय। एक दो आसन लगा। अरे भाई उधर भी चल। केवल स्वयं कर्पूरगौरं करुणावतारम्। ओम नमः शिवाय। ये स्वयं शिवलिंग है। आज से मान लो 5300 साल पुराना सत्य त्रेता द्वापर का ही स्थापित शिवलिंग है। जिस समय भगवान पांडव वनवास दौरान में आए थे, साथ में द्रौपदी सहित आके, तो उनको कहीं से दिव्य रूप में यहाँ दर्शन दिया था। तो चलते चलते यहाँ पर दर्शन दिया था, तो उन्होंने साथ में द्रौपदी सहित रख के श्रद्धा भक्ति नाल इनकी पूजा किया। तो उनके ऊपर में 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास का ऐसे संयोग पड़ा था और उनके ऊपर केस भी किया था कौरवों ने। तो यहाँ से भक्ति भाव से उन्होंने पूजा अर्चना किया। साथ ही ये साथ में 2.5 पौड़ी तक उन्होंने सरोवर भी निर्माण किया। तो यहाँ से स्नान करके भी गए थे। तो उनका जो मुसीबत का समय था तो अज्ञात समय पूरा करके फिर यहाँ से वो घर चले गए। तो वहाँ पर मुसलमान का राजा राज्य भी करता था कि बाबर उसको पता चला गया कि पंजाब की पायल नगर में ऐसे शक्तिशाली शिवालय है। फिर उन्होंने सेना लेके ही आए थे। बाबर? हाँ जी, यहाँ सेना लेके आए तो उस समय ये शिवालय 8x10 का ही सीगा। एक भक्त अंदर आएगा पूजा करेगा तो बाहर जाए। उन्होंने सेना बाहर करके रखा तो अंदर आके शिवालय की उखिलने की ही कोशिश किया। तो 22 फुट तक थल्ले खोद लिया उन्होंने। तो जल निकला, जड़ का आदि अंतिम पता नहीं चला। तो फिर उन्होंने ऊपर से तलवार मार की यहाँ से 3 धारा लघु की आई थी यहाँ से। तो ऊपर का परिधिभाग ये टूटा दिया था, खंडित कर दिया था। अच्छा, ये बाबर ने खंडित किया है? संसार का ही खंडित एक शिवालय यही है। तो फिर यहाँ से छोड़ के वो चला गया। फिर पुनः उसके घर में बहुत बाधा अड़चन आए थे। फिर भगवान शिव की शरण में यहाँ पर आया तो भगवान मेरी हद से बहुत ही गलत हो गई। तो मैं अज्ञान बस आपके ऊपर खंडन किया हूँ। सनातन धर्म को मान्यता देता हूँ कि यहाँ पर इतनी शक्ति है, तो मेरे ऊपर कृपा बना के रखिए। मैं यहाँ पर आपको खंडित हुई की बात में आपकी पूजा नहीं हुई थी, मैं यहाँ पर दूसरा शिवालय ही था। उस 1426 में उन्होंने यहाँ पर एक श्री गणेश मंदिर बना के गए, जहाँ पर हाथ से कोरी हुई चित्र ब्राह्मणों की, गौ की, गणेश जी की, खुद मुस्लिमों की बना मिट्टी का गार लगता है। तो गणेश अष्टक भी बना रखे। तो 1426 में उन्होंने बनाया। तो 1430 में उनकी मृत्यु हो गई बाबर की? हाँ।
फिर लोग आते जाते रहे तो मतलब यहाँ पर शिवालय देखा था छोटा सा। तो हिंदू सनातन धर्म में जहाँ देखा उस भगवान को संरक्षण करते, सभी लोग आगे इसको संरक्षण किया। तो यहाँ पर तो तीर्थों में एक प्रसिद्ध स्थान है, ये 2000 साल पुराना बट का वृक्ष है। तो ये बनी हुई यहाँ पर सरोवर है 2.5 पौड़ी तक भगवान द्वारा, और शिवलिंग है, शमशान भूमि भी है। भगवान शिव जी साक्षात रूप में शमशान में ही वास करते। शमशान स्वा क्रीड़ा इस्महर पिचाशा सहचरा चिता भस्मालेवो गरलमसन दिक्पटधरो। भगवान शंकर शिव जी की मतलब शमशान में विभूति के भस्म को लेपन करते हैं, मुंडा मतलब रुडने वाला हड्डी की मतलब माला लगाते हैं, वहाँ पर ऐसे भूत पिचासों से क्रीड़ा करते हैं साक्षात रूप में शमशान, और शमशान में ही शिवालय स्थापित है। इसका मतलब ये 2 मंदिर हो गए, एक पांडवों ने बनाया हुआ है, हाँ, और एक बाबर ने बनाया। बाबर ने बनाया, करीब 500 साल पुराना है उन्हें। ठीक है, और जो सरोवर है वो पांडवों ने हाँ, बनाया। पांडवों ने वहाँ से द्रौपदी से स्नान करके गए थे। ठीक है, उन्हें पर सुना तो ये संरक्षण कि खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती है। हाँ, नहीं होती। तो इसको जल प्रवाह करने की सोचा था खुद हिंदू वाले लोगों ने भी। खुद खंडित को पूजा करना चाहिए, और स्वयं कर्ता और भगवान भी दोनों तरफ दुखी होती है, इसलिए जो मूर्ति खंडित हो जाती है हम जल प्रवाह करते हैं। तो खुद भगवान की यहाँ से वाणी आई कि खंडित होती हुए मैं पूजित हूँ। आप 100 बार विदेशी और जगह पूजा करो तो एक बार यहाँ से दर्शन करना चाहिए, और इसको इतिहास सुनने से, श्रद्धा भक्ति प्रेम से इसकी आराधना करने से पूर्ण फल मिलेगा। इतनी ही नहीं कि जो 41 दिन रोज जल चढ़ाता है उसको शंकर जी दर्शन भी देते हैं। वो यहाँ अजमा की भी रखिए। इतनी यहाँ पर कई साधु संतों की समाधि भी है, 41 ऋषि मुनियों की समाधि है। कई दिनों से मतलब यहाँ पर समाधि लिए थे उन्होंने, बहुत सालों पहले। अच्छा, यहाँ रहते थे? हाँ जी, तब करते थे? हाँ, तब करते हुए उन्होंने अपनी जगह में समाधि ले रखे, जिनमें से 9 जिंदी समाधि भी है। तो हमारे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं है इतनी जिंदी समाधि। एक ही काशी विश्वनाथ में जहाँ 10 जिंदी समाधि, यहाँ कितनी है? यहाँ 9 जिंदी समाधि। ठीक, इसलिए कहा भी जाता है कि इसको छोटी काशी, अगर काशी जा नहीं सकती हो आपको काशी का ही फल यहाँ पर पायल स्थान ही एक काशी नगरी मानी जाती है। ठीक है, इसलिए हर भक्तों की यहाँ से हर मनोकामना पूर्ण होती। शिवरात्रि में और सावन के महीने बड़ा धूमधाम से मेला मनाया जाता है। यहाँ कुछ देर पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था। यहाँ एक ट्रस्टी अकेले ही बरिंदर खारा एडवोकेट है, ब्राह्मण है, यहाँ से वो 10-15 साल से लगी हुई है। कई मतलब भक्तों को लेके आते, उनसे ही बना हुआ सब कुछ। मतलब यहाँ पर अभी बहुत अच्छी चमत्कारी बन गई। पहले यहाँ पर दिन में ही आते थे लोग, दिन में ही जाते थे, तो सुबह शाम को आरती भी नहीं होती थी भाई, अकेले कोई नहीं आ सकता था। ये सरोवर पांडवों द्वारा बनाया हुआ है? यह 5 पांडवों द्वारा बनाया गया सरोवर। पांडवों द्वारा बना गई है। तो आगे जो ये मूर्ति फोटो लगी है ना, उसके पीछे द्रौपदी स्नान भी करते थे। हाँ, और यहाँ पर ऐसी कहावत है कि जो सोमवार के दिन जोड़ी होगी स्नान करता है यहाँ, तो उसकी संतान की प्राप्ति होती है। यह प्राचीन मंदिर बाबर ने बनवाया था 1526 ईस्वी के लमसम में, यहाँ पे आके स्थापित कराया शिवा।
1426 में यहाँ गणेश मूर्ति बना रखी है, गणेश अष्टक और गौ की हर चीज यह मिट्टी हाथ से कोरी हुई चित्र और अंदर में गणेश अष्टक की बना रखी है। ये सारा बाबर ने बनाया है ये? बाबर ने इस मंदिर का निर्माण कराया। बाबर ने ही बनाया, बनाया नहीं, उसने निर्माण करवाया था। उसके जो भी है मिस्त्री वगैरह उस समय वाले हाँ हाँ वो तो ठीक। उन्होंने निर्माण किया था 1526 ईस्वी के नाम। एक गणेश अष्टक भी बना रखा है, खुद आपने हाथ से ही निर्माण किया। कौन सा? आपने हाथ से ये अष्टक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गणेश अष्टक। हाँ, श्री गणेश मंदिर बनती है, लक्ष्मी मंदिर भी बनती है। ये शिवलिंग भी पुरातन है? हाँ जी, हाँ जी, ये प्राचीन है। खुद आपने साधु संतों की समाधि है, जिनमें से मतलब 9 जिंदी समाधि भी है इसके अंदर में। हाँ, एक यहाँ सम्राट विश्वविख्यात जादूगरी बाबा बोलते हैं। सम्राट विश्वविख्यात जादूगरी बाबा का ये समाधि बनी है। यहाँ पर मंगलवार को गाँव वाले लोग आके मतलब रोट का भोग लगाते हैं, हर एक तमन्ना पूरी होती है यहाँ से। साथ में ही उनके साथ वो कुत्ता था, कुत्ते की समाधि यहाँ पर बनी। अच्छा, ये कुत्ते की समाधि? हाँ, ये सब समाधि है? समाधि है। ये प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है और ये सती है, ये जोशी की सती है खुद। ये पुण्य परिवार अवशेष सती है और पीछे भी सती है। ये सब समाधि ही समाधि।